मेरे लिए ये सबसे तकलीफ दह ईद है। और तकलीफ दह क्यों है कि 10,000 के इर्द गिर्द, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता क्योंकि हमें बताते नहीं है और हर रोज नए लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन 10,000 के इर्द गिर्द हमारे कारकुनान जेलों में और जेलों में बुरे हालात में रखे गए हैं। ऐसे रखा हुआ है जैसे कि कोई गद्दार हैं, कोई दहशतगर्द हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। मैं आज उनको ईद मुबारक भी कहता हूँ, सलाम भी करता हूँ, क्योंकि उनको सिर्फ इसलिए जेलों में रखा हुआ है और उनके ऊपर हर किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं कि बस वो एक लफ्ज एक जुमला कह दे कि जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़ा, फिर सब कुछ माफ हो जाता है। जिस तरह पूछा गया एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ISPR की कि जी बताएं कि ये इतने बड़े इल्जाम लगाए हुए बगावत के और दहशतगर्दी के, लेकिन जब वो पार्टी छोड़ते तो सब माफ हो जाता है। तो वही उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। तो मैं आज इनको सलाम भी करता हूँ। हमारे खास तौर पे जो ख्वातीन, अभी तक 50 ख्वातीन सिर्फ लाहौर के जेल में, 16 लोग हमारे शहीद हुए, गोलियां मारी गई उनको 9 मई के बाद। कोई उनकी बात ही नहीं कर रहा कि 16 लोग जो कंफर्म्ड हमारे पास हैं जिनकी शहादतें हुई, उसके अलावा 9 और हैं, लेकिन हम इसलिए कंफर्म नहीं कर सकते कि उनके जो घर वाले हैं वो छुपे हुए हैं। ये जो दहशत और ये जो खौफ की फिजा बनाई हुई है वो छुपे हुए हैं और वो कंफर्म नहीं करते, बोलते भी नहीं है। 16 का तो कंफर्म है, 25 को गोलियां लगी जिससे शहीद हुए। उसके अलावा दो नौजवानों की टांगें कट गई और एक के पीठ में गोली लगी जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गया, बेड रिडन है मुकम्मल तौर पर। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई नाम नहीं लेता। बिल्डिंग्स जली, मैं खुद कहता हूं कि उनके जिन्होंने बिल्डिंग जलाई उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उन्होंने जुर्म किया। लेकिन कोई बात करेगा कि कौन से मुल्क के अंदर आप 25 लोगों को गोलियां मार दें, 50 और को गोलियां लगी, 50 को और गोलियां लगी, लेकिन आप 25 लोगों को कत्ल कर दें और एक के पास फायर आर्म ना हो। चले या तो हो ना कि किसी पुलिस वालों को गोलियां लगी, किसी को गोली नहीं लगी, क्योंकि जब बगावत होती है तो वो हाथों से नहीं बगावत होती। बगावत जब होती है तो वो हथियार होते हैं आपके पास। ये कैसी बगावत है कि किसी के पास हथियार ही नहीं थे? क्यों मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया है कि सारे मीडिया का मुंह बंद कर दिया जाए और सिर्फ जो सरकारी वर्जन है वो सिर्फ मीडिया पे आए? क्यों डर है? अगर आप सच और हक पे खड़े हैं तो बोलने दो दूसरों को, आप साबित करें। 9 मई की मैं फिर से कहता रहता हूं, इन्वेस्टिगेशन तो हो। मैं ये कहता हूं कि चले मिलिट्री कोर्ट्स कर दें, चले इमरान खान को आप ये इन अदालतों में नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स पे गए, लेकिन उस मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुझे मौका मिले, टेलीवाइज हो, सबको पता चले, मुझे अपना मौकफ पेश करने का वक्त दिया जाए। आप अपना मौकफ दे, मैं अपना मौकफ देता। इस ईद के ऊपर जितनी मैंने पाकिस्तान में मायूसी देखी है मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और इसकी वजह क्या है? एक तो माशी हालात है। असल मायूसी की वजह क्या है कि दुबई में जो इस मुल्क के नामवर बड़े बड़े डाकू हैं वो सारे मिलकर दुबई बैठे हुए हैं और फैसला कर रहे हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। ये है मायूसी। ये ही मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी चोरियां बताई हैं। इन्होंने हमें, हमारे जैसे लोगों को बताया कि कौन से, ये जब फलाने मुल्क में गए तो वहां कौन सा जरदारी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फौज को बदनाम किया मेमोगेट में और डॉन लीक्स में। हमारे यहाँ इस वक्त जहन बैठे हुए हैं, इनको अगर फुर्सत मिले कि तहरीक इंसाफ को कैसे खत्म करना, और सारी एजेंसीज लगी हुई हैं, मुल्क के सारे इदारे लगे हुए उसको खत्म करने के लिए, अगर आपको फुर्सत मिले तो आपके खतरे की घंटी बजनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा हिंदुस्तान के ज़हन में अब इम्बैलेंस हो गया है। वो हमारे से अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हैं और
अगर हमारे रिजर्व 4 अरब डॉलर से भी कम है तो उनके कोई 500-600 अरब डॉलर्स के रिजर्व पड़े हुए हैं। उनके टेक्नोलॉजी के अंदर वो बड़ी तेजी से आगे जा रहे हैं और उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर प्रोग्राम में, सोच लें कि आगे वो किधर जा रहा है और हम किधर फंसे हुए हैं। हम फंसे हुए हैं कि एक पार्टी को इंजीनियर करके तो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो जाए, खिचड़ी पक जाए, इस पार्टी को इतनी वोट, इसको इतनी दे, इसको दे, ताकि वो सारे कंट्रोल हो जाए और ऊपर बादशाह सलामत इनको कंट्रोल कर सके। सारे मुल्क को सोचना चाहिए, जिसकी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि मैं अपने लिए नहीं बात कर रहा, मैं अपनी कौम के लिए कह रहा हूं कि बात करें। इस वक्त जो इस वक्त पावर तो एस्टैब्लिशमेंट के पास है, इनके पास क्या पावर है? जब भी इलेक्शन होगा मेरा चैलेंज है तहरीक इंसाफ जीतेगी। और मैं कौम को कहना चाहता हूं कि ये जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, अपने ज़हन में एक चीज तैयार करना कि कभी आपने खौफ और जुल्म की गुलामी नहीं करनी। मेरी नजर में ये शिर्क है। मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं। कौम को भी कहता हूं, आपने कभी ये जो कोशिश हो रही है कि सारों को डरा धमका के सब डर जाएं और हम ये जो खिचड़ी वाला सेटअप लेके आ रहे हैं हमें कंट्रोल करने के लिए, मीडिया को, सबको कंट्रोल करने के लिए, जो मुंह खोले उसको पकड़े जेल में डाल दो या वो को डाला पहुंच जाए घर में और इससे हम चुप करके बैठ जाएंगे। मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूं, आपको भी, मैं भी तैयार हूं हर कुर्बानी के लिए, आपको भी तैयार होना चाहिए। अगर आप इस मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हैं,